हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 जून से लेकर 30 जून तक का टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है वो देखेंगे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लेना है। जो क्रॉस वॉचर्स है वर्गोस के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं, एनर्जीज के हिसाब से देखिए। ठीक है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि सारे वर्गोस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे वर्गोस के जो पार्टनर है उनकी भी तो परिस्थिति, उनकी भी तो सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है ना। एंड प्लीज गाइड फॉर वर्गो। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा ये। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना। चलो, तो वर्गोज यहाँ पर बात इस तरह से बन रही है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखिए, वो कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़े कार्मिक ट्रॉमा से बाहर आ रहे हैं, बोलो। ठीक है, ये बोलना भी गलत नहीं रहेगा। बहुत बड़ा कुछ ना कुछ एक कार्मिक चैप्टर एंड हुआ है उनके लाइफ में। ठीक है, मतलब हो सकता है कि कुछ इल्यूजन्स हटे हो, कुछ पता लगा हो किसी के बारे में, कोई वहम थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लियर हो रही हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये सारी क्लियर करने के जो एनर्जी चल रही थी उनके लाइफ में, उसी एनर्जी के साथ आपके सामने भी बहुत सारी क्लैरिटी आ चुकी रहेगी इस पर्सन के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, ये बात भी रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर आप है ना, आपके पर्सन है ना, वो आपकी तरफ थोड़ा अट्रैक्शन फील करेंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से। ठीक है, और आप जिस तरह से सेल्फ लव में आ जाओगे ना, तो उस तरह से उनका ध्यान पूरा का पूरा आप पर आ जाएगा। जैसे आप अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर देते हो, वैसे ही ये जो पर्सन है, जो आपसे भागते रहते हैं, नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं, थर्ड पार्टी क्रिएट करते हैं, तो ये लोग है ना फिर आपके लिए सोचते रहते हैं कि अरे ये तो मेरे पीछे इतना इमोशनल थी या था, अब कहाँ गए। इसको थोड़ा कुछ बोल दिया तो तुरंत मतलब मेरे पीछे आती थी या आता था, अब क्या हो गया, इसको कहाँ चला गया या चली गई। इस तरह से इनके दिमाग में भी बातें फिर आ सकती हैं। ठीक है, और बैलेंस करने की कोशिश, मतलब उनका ऐसा है कि दिखा रहे हैं ऊपर से कि ठीक ही ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब बैलेंस चल रहा है, इस तरह से दिखा सकते हैं, पर अंदर ही अंदर से पूरे तरीके से वो इम्बैलेंस है। उनको नहीं पता है क्या करना है पूरे तरीके से। एक तरह से देखा जाए तो अपने आप को संभालने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, बस, और कुछ भी नहीं। उनको ऐसा लगता है कि सबके साथ रिश्ता एकदम बैलेंस करके चलूँ मैं, वो अपना छोड़ के सबका सोच रहे हैं, तो ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। चलो क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। क्या, मून, हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर कंफ्यूज्ड और इमोशनली स्टेबल नहीं है अभी फ़िलहाल, उनकी परिस्थितियाँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि वो बैलेंस नहीं, वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि आई एम गुड, मैं ठीक हूँ इस तरह से, पर नहीं, वो गड़बड़ चल रही है। आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश भी की जा सकती है, तो आपसे फिर से रिश्ता बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी, फिर से आपसे कनेक्शन सही करने की कोशिश की जा सकती है उनके तरफ से। फ़िलहाल तो अभी मन में है, लेकिन आने वाले टाइम में ये एक्शन मोड पर भी जा सकते हैं। ये अपने आप को है ना, आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली और हर तरह से स्टेबल दिखाना चाह रहे हैं, मतलब कोशिश चल रही है उनकी। हालांकि बात वैसी है नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है इमोशनली, तो बिल्कुल भी नहीं। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपने शायद बोल दिया है कि पास्ट के जो भी कोई XYZ जो भी कुछ रहा होगा, उसकी यादों में भी आप, मतलब आपकी यादों में भी वो नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आपने उसको हील करना है उस चीज़ को। कोई आते हैं लाइफ में, चले जाते हैं, कर्मा बैलेंस होता है तो निभाने आ जाते हैं, कर्मा क्लियर करने, बैलेंस करने। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन लोगों से आप कनेक्ट ही रह जाओ 15-15 साल से, 10-10 साल से। तो ऐसा कुछ आपने बोल दिया होगा, और वो बहुत अच्छी लवी दबी सी एनर्जी में थे, या अभी चल रहा हो ये सब कुछ। ठीक है, लेकिन आपने बोला है शायद, या कुछ इस तरह से एनर्जी क्रिएट हुई है आपकी तरफ से। पहले तो वो सारी चीज़ें क्लियर करो जो लाइफ में पेंडिंग पड़ी हुई है, उसके बाद में हम बात करेंगे, और तब हम मानेंगे कि आप वाकई में हमसे जो आप बोल रहे हो अभी कि नहीं, यू आर माई लाइफ एंड ये वो, कि मैं नहीं रह सकता या सकती इस तरह से, तो वो बातों को मैं सही समझूंगी या समझूंगा। इस तरह से आपने कुछ बोल दिया होगा, तो आपके पर्सन थोड़ा सा अंदर से हिल चुके हैं। उनका इमोशनल इल्यूजन कुछ था, इमोशनल भ्रम था कुछ, मतलब एक, क्या कहेंगे उसको, किसी को लेकर है ना, उनका भ्रम था कि ये तो मेरी है या मेरा है। कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन, एक्स पर्सन की बात हो सकती है किसी के लिए ये। ठीक है, अगर है कुछ तो उन्हीं के लिए बात है ये, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। जिनको कंफर्म पता है, एक्स हो या करंट कोई लवर पर्सन हो, ठीक है, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि वो पर्सन जो है वो इनके लिए है नहीं, वो एक सिर्फ इनका
मतलब वहम हो सकता है, वो अभी इमोशंस वगैरह कुछ नहीं है उस रिलेशनशिप में, तो ये अंदर से हिल चुके हैं कि मैं अब तक कौन से भ्रम में जी रहा था या थी, ये बात रहेगी। ठीक है, इसीलिए इमोशनली अनस्टेबल रहेंगे। साथ में यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि वो थोड़ा सा अपने आप को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी भी यहाँ पर लग रही है कि पहले तो वो आत्मा परीक्षण करना चाहेंगे, कहीं मेरी तो गलती नहीं है, कहीं मैं तो गलत दिशा में नहीं भाग रहा हूँ या रही हूँ। इस तरह से उनके दिमाग में कुछ बातें आ सकती है। ठीक है, आपके पर्सन है ना, दिखाने को इस तरह से दिखा रहे कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर और वो बहुत बिजी रहते हैं। इस तरह से आपको दिखाने के लिए मतलब कोशिश करेंगे वो, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो अंदर से पूरी तरीके से इम्बैलेंस है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, लेकिन फिर भी अब दिखावा तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो रहता है ना कुछ ईगो वगैरह, वो इश्यूज़ भी तो क्रिएट हो जाते हैं। ओके, दो कार्ड्स नहीं, एक ही कार्ड चाहिए। चलो, तो पैशनेटली न्यू बिगनिंग आपके पर्सन करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। तो देखिए, आपके पर्सन है ना, आपके साथ बहुत ज़्यादा डीप लेवल का एक बॉन्ड फील करते हैं। ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, और वो एक सोल लेवल अट्रैक्शन फील कर रहेंगे इन दिनों, आने वाले टाइम में, या अभी कुछ लोगों के लिए अभी मैच हो जाए ये एनर्जी। क्लेम कीजिए इस बहुत सुंदर एनर्जी को। ठीक है, और फिर उसके बाद में देखिए, आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर एक रोमांटिक फीलिंग्स के साथ आपके तरफ आने का मन बना सकते हैं। ठीक है, आपसे मिलने का मन बना सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब लवी डवी से भी रहेंगी सारी फीलिंग, इमोशनल भी रहेंगे, लेकिन रोमांटिक बने रहेंगे ज़्यादातर इन दिनों आपके पर्सन, तो आपके तरफ आ सकते हैं। ठीक है, कोई स्वीट टॉकिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं आपसे, मतलब नहीं, गुड़ी गुड़ी सी बातें, अच्छी बातें, लवी डवी सी बातें, ये बात भी रहेगी। ठीक, ऑब्सेशन है, मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, भले ही आपका गुस्सा आ रहा है, मतलब आपको गुस्सा आ रहा है उनका, आप दूर हो, या उनको भी थोड़ा बहुत आपके जो बिहेवियर है वो नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि आप तो सच्चाई चाहते हो, क्लैरिटी मांग रहे हो, कमिटमेंट मांग रहे हो, या फिर शादी हो रखी है तो सारी चीज़ें बंद करो, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। शादी ना हो रखी है तब भी उनको कोई पास्ट का पर्सन अगर बहुत याद आता है और वो उसी के बारे में सोचते रहते कि 15 साल पहले वो क्या हुआ था क्या नहीं, इस तरह से, और आगे की भी कुछ बातें बोलते रहते हैं, तो आपको गुस्सा आता है ना। 15 साल हो, 20 साल हो, 10 साल हो, 5 साल हो, कुछ भी साल हो, ठीक है, कितना भी टाइम हुआ हो, या 2 साल क्यों ना हुआ हो, तो ये बात है। ठीक है, कुछ भी टाइम हुआ हो, मतलब वो आपके साथ ना बंध के ही रहना चाह रहे हैं, मतलब आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। कहीं कहीं पर तो ये भी है, टॉक्सिसिटी भी बढ़ सकती है इनकी, तो थोड़ा आप अपने आप को कंट्रोल में रखें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है आपके पर्सन, और आपके साथ है ना एक पैशनेटली न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रोमांटिक है, आपके तरफ आना चाहते हैं, ऑब्सेशन भी हाई है, कंट्रोल इश्यूज़ भी उनके अंदर ही अंदर बढ़ रहे हैं, साथ में वो आपके साथ एक इम्पल्सिव न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, और आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि आप किस तरह से बात करते हो, क्या बता रहे हो उनको, क्या बातें सुना रहे हो, समझा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या नहीं चाहते हो, वो सारी बातें, वो ऑब्जर्वेशन चल रहा है उनका। शायद हो सकता है ये अभी की बातें हो या पहले से भी ये सब कुछ वो सोच रहे हैं, और हो सकता है कि उनको भी ये लगता है, कहीं कहीं पर की बात हो ये, कि आप कभी भी उनको छोड़कर चले जाओगे, ऐसे उनको एक डर अभी भी उनके मन में चल रहा है, क्योंकि उन्होंने गलतियाँ ही वैसे करके रखी है। आपके पर्सन ना आपसे हर तरह से जुड़ना तो चाहते हैं, या जुड़े हुए हैं पहले से अभी भी, और लेकिन ऊपर ऊपर से है ना कुछ और भी चीज़ें चल रही है, सतह मतलब एक सरफेस पे है ना कुछ और चीज़ें चल रही है, जैसे कि मानो गुस्सा आ रहा है, या उनको एक अलग ही तरह का एक ऑब्सेशन फील हो रहा है आपको लेकर, फिजिकल अट्रैक्शन है, इमोशनली भी आपसे जुड़े हुए हैं और जुड़ना भी चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं, ये भी बात है। टॉवर क्लैरिफायर्स ले रहे हम, तीनों हैवी एनर्जीज है, और ये एक 2 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। ओके, इसके बॉटम में भी डेविल आया है, चलो कोई बात नहीं। तो आपके पर्सन की ऑब्सेसिव एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग रहेगी, कहीं ना कहीं पर गिल्टी भी फील होने वाला है उनको, और यहाँ पर है ना टॉवर की एनर्जी आई है, तो हो सकता है एक तो इनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप है जो इन्होंने दिमाग में भरा था वो टूटा है, या फिर आपके साथ कुछ इमेजिनेशन या कुछ वहम थे आपको लेकर कि ये भी वैसी है या वैसा है, इस तरह से कुछ भी निगेटिव, तो वो भी टूट चुका है। काफ़ी टाइम से ये रिश्ता जो है आपका एक बीच ही बीच में एक मझधार में अटके जैसा चल रहा था, तो अभी कहीं ना कहीं पर इसको रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। एक कंटिन्यू वाली जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी आपको यहाँ पर मिलेगी आने वाले टाइम में। आपके पर्सन जो है वो सिर्फ सपने देख रहे थे, तो अभी सपनों की दुनिया से बाहर आकर रियलिटी में आपके तरफ कोई एक्शन लेना ज़रूर चाहेंगे। ठीक है, वो एक्शन मोड पर आएंगे, आपके तरफ आना है उनको, मैनिफेस्टेशन चलेगा उनका, आपको मैनिफेस्ट करेंगे, साम दाम दंड भेद चाहे जो करना पड़े, लेकिन आपको अभी खोना नहीं है किसी भी हाल में नहीं। अभी टेम्पररी एक टॉवर भी कर लेंगे वो, ये भी लग रहा है कहीं कहीं पर जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो रखी है। ठीक है, अब वो एक कर्मा साइकिल, जैसे मैंने पहले ही कार्ड आया था वो वर्ल्ड का,
तो यहाँ पर ऐसा है कि ऑब्सेसिव एनर्जी, कार्मिक एनर्जी, किसी तो बड़े कर्मा साइकिल से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा देखिए वो पैशनेटली कुछ एक्शन तो लेना चाहते हैं, आप उनका पैशन हो, लेकिन अभी भी वो कन्फ्यूजन में है, क्या मैं जो कर रहा हूँ या करूँगा, जो भी एक्शन लूँगा इसके लिए, तो क्या वो सही रहेगा। इस तरह से लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये देख सकते हो, सिर्फ अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। और जो लोग थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप देख सकते हो आपके पर्सन की एनर्जीज जो मैच हो रही है, उसे एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। देखिए और एक चीज़ यहाँ पर हो सकती है, जिस तरह से आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए, कुछ एक 40% लोगों के लिए ये बात रहेगी कि आपके पर्सन जो है अभी भी डिज़ायर्स में फंसे हुए हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि किसकी सुने, मतलब दिल और उनका डिज़ायर, मतलब क्या, एक तो इमोशंस को चुन सकते हैं वो, या उनकी इच्छाओं को चुन सकते हैं। तो अभी भी वो थोड़ा कन्फ्यूजन में चलेंगे। कुछ बातें ऐसी है कि मैनिपुलेटिव हो सकती है किसी किसी के पर्सन की, जहाँ पर आपको अपने आप को समझाना है, क्योंकि आपको तो समझ में आ ही गया है अभी कि आपके जो पार्टनर है वो किस तरह से है, किस तरह से बात करते हैं, कौन सी बात कब करनी है उनको कैसे पता है। तो इस तरह से सारी स्टडी तो आपकी भी हो चुकी है, तो थोड़ा संभल के ज़रूर रहिएगा। कुछ बातें ऐसी है कि आपका कनेक्शन, कुछ लोगों में ऐसा है कि बहुत लवी डवी सा कनेक्शन है, कुछ लोगों में ऐसा है यहाँ पर आपके लिए जो 40% लोग हैं वहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू कन्फर्म हो चुका है। वहाँ की बात स्ट्रांगली ये हो सकती है कि ये रिश्ता अब टूट ही गया है, पर फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो आप एक ही वजह से, कि कहीं पर हो सकता है ईगो की वजह से जुड़ना पड़ रहा है, कहीं सोसाइटी की वजह से जुड़ कर रहना पड़ रहा है, गिल्ट या रिग्रेट से ये रिश्ता है ना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है आपका, मतलब कहीं कहीं पर ये बात रह सकती है। ठीक है, ये एक अलग ही एनर्जी यहाँ पर थी, थोड़ी सी एक डार्क साइड भी एनर्जी आती है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप शुगर कोटेड रीडिंग करते हो, पर ऐसा नहीं है। मैं जितना हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बोलने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको पॉजिटिव मैसेज मिले, आप अपने लिए पॉजिटिव हो जाए। निगेटिविटी तो वैसे ही चल रही है ना, चल रही है कि नहीं, और वही मैं भी वही बोलूँ तो क्या होगा फिर, आपको उसमें से क्या मिलेगा, वो तो पहले ही आपके पास है। इसीलिए जो लोगों ने ऐसा कुछ कमेंट किया था शुगर कोटेड, तो ऐसा नहीं है। जो मैसेजेस आते हैं मैं बताती हूँ, हर एक का बताने का तरीका अलग होता है, पर अभी जो मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी रह सकती है कि ये रिश्ता जुड़ा हुआ तो रहेगा, लेकिन ईगो या गिल्ट के वजह से या फिर किसी रिग्रेट के वजह से ये रिश्ता जुड़ा हुआ रह सकता है फ़िलहाल के लिए, किसी के लिए। ठीक है, ये बात भी रहेगी। वो आपके पर्सन कहीं पर मैनिपुलेशन मतलब आजमा सकते हैं, इमोशनल मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा, किसी के लिए ये बातें रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है वर्गो, जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर, वर्गो अगेन, तो हैवी एनर्जीज इतनी सारी है, और कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर, और अगेन वर्गो है। ठीक है, और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में कोई लवर पर्सन है, थर्ड पार्टी, आपको कंफर्म पता है तो ये पार्ट देखें, डाउट के बेस पे ना देखें। जिनको नहीं पता है या कोई नहीं है थर्ड पार्टी लवर पर्सन, तो इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें। ठीक है, डाउट के बेस पे कुछ भी देखना, इस तरह की चीज़ें सही नहीं है, ना आपके लिए, ना उनके लिए, ना रिश्ते के लिए, ना किसी के भी लिए। ठीक है, तो पक्का पता है, किसी ने देखा है, सुना है, पढ़ा है तो थर्ड पार्टी के बारे में, तो आप इसे सुनिएगा। चलो उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी देखते हैं, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, बैलेंस। ओके फाइन। तो वर्गोस, यहाँ पर बात कुछ इस तरह से हो रही है कि आपके पार्टनर जो है उनको ऐसा लग रहा है कि उसी वक्त उन्होंने डिसीजन ले लेना चाहिए था, जिस वक्त वो थर्ड पार्टी से मिले थे तभी सही डिसीजन लेना चाहिए था इन्होंने, चाहे वो अभी मिले हो कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, या फिर बहुत सारे साल पहले। ठीक है, ये बात है। किसी एक्स की भी बात है, कोई एक्स भी थर्ड पार्टी बन सकते हैं। कैसे? तो वर्चुअली दिमाग में रह रहे, फ़ोन में रह रहे, मतलब ऑनलाइन बात हो रही है, दूसरे सिटी कंट्री में रह रहे हो, तो इस तरह से। ठीक है, तो एक्स भी थर्ड पार्टी बन सकते हैं, कहीं पर ऑनलाइन या ऑफलाइन थर्ड पार्टी हो सकती है। ऑफलाइन आपको पता है कि कोई प्रेजेंट हो सचमुच में, और ऑनलाइन ऐसा है कि कोई वर्चुअली प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिमोनियल पर बोलो, बाकी डेटिंग ऐप्स पर, है ना, इस तरह से। तो अब आपके पर्सन को लग रहा है कि उसी वक्त उन्होंने सही डिसीजन ले लेना चाहिए था, ये बात है। इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करने के मतलब उनका चल रहा है अभी कि बैलेंस करेंगे इस रिलेशनशिप को। वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते का जो बैलेंस है वो बिगड़े नहीं। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो यही एनर्जी दिखाई दे रही है। क्लैरिफायर तो इसके लिए भी ले लेते हैं हम, चलो। और एक फर्म, मतलब कहीं पर हो सकता है कि उनको लग रहा है कि एक फर्म रिश्ता होना चाहिए लाइफ में,
और पता नहीं क्यों पर उनके अभी ये रिश्ते के लिए उनकी एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है दोनों की तरफ से। खास तौर पर है ना, कुछ लोग जो है जो पहले मिले हैं पास्ट में, तो पास्ट में ज़्यादा खोए हुए हैं आपके पर्सन, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वहाँ पर तो उनको लगता है कि डिसीजन ही गलत ले लिया उन्होंने, सही डिसीजन लेना चाहिए था, ऐसे उनको लग रहा है। ठीक है, कोई सच्चाई इस रिश्ते के बारे में आपके पर्सन के सामने बहुत स्ट्रांगली आ सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन के सामने या वो थर्ड पार्टी के सामने इस रिलेशनशिप की सच्चाई आ जाएगी कि ये रिश्ता मतलब एक टाइम पास के जैसा था, या तो फिर जो सोच रहे थे वैसा नहीं था, तो कोई तो मतलब वहम जैसा था ये रिश्ता। ऐसी कुछ बातें उनके दिमाग में उनके सामने आ सकती है। टॉवर का कार्ड आया है। ठीक है, द फूल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जाए तो आपके पर्सन ने है ना उस वक्त, जिस वक्त करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, उस वक्त नहीं लिया और अभी चल पड़े हैं। ठीक है, अब उनको ऐसा लग रहा है कुछ ना सोचूं समझो और निकल जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ मैं, ऐसे लग रहा है उनको, इस रिश्ते से बाहर आ जाऊँ। देखिए, ये रिश्ता जो है ना, अभी मैंने जो क्लैरिफायर्स लिए हैं, पहले जो एनर्जी आई थी वो आपने देख ली, बहुत हद तक वो पॉजिटिव सी लग रही थी या है। ठीक है, वो एक साइड है सिर्फ, वो जैसे सिक्के के दो पहलू होते, वो एक साइड था या है। ठीक है, किसी के लिए जो भी यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी बहुत लग रही थी, अब ऐसा इनका रिश्ता जो है ये टूटने के कगार पर खड़ा हुआ है। अभी भी एक एनर्जी पुल है उसमें, लेकिन इमैच्योर सा वो एक बिहेवियर जो रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने का या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने का, ऐसा कुछ। ये रिश्ता है ना, ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है, पर कोई तो सच्चाई है इस रिश्ते की जो अभी दिखाई नहीं दे रही है आपको, लेकिन ऊपर ऊपर से जो दिखता है वो हमेशा रहता नहीं है। ये बात यहाँ पर आपको बहुत जल्द पता लगेगी। इनका रिश्ता जो है एक इल्यूजन वाली एनर्जी में गया है, मतलब एक वहम जैसे पाल के रखा हो ऐसे। ठीक है, मतलब अब ये रिश्ता है ना, इन्वेस्टमेंट इसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया गया है, लेकिन स्टेबल फाउंडेशन इस रिश्ते का कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस रिलेशनशिप में, सिर्फ खोखलापन है। पर अभी भी ये लोग एक दूसरे की तरफ एनर्जेटिकल पुल फील करते हैं। ठीक है, या फिर एक एनर्जेटिकल पुल इनके बीच में है, मतलब एक खिंचाव जो है एनर्जी लेवल पे वो अभी भी है, लेकिन ये रिश्ता बहुत जल्द टूट जाएगा, पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। ये भी एक एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम न्यू मून गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ए टाइम फॉर हीलिंग। चलो, ये हीलिंग का टाइम है आपके लाइफ में। ये जो अभी न्यू मून आएगा ना, ये आपके लिए हीलिंग लेकर आएगा, कोई सच्चाई आपके सामने लाएगा, और आपको ऐसा लगेगा, मतलब मैं विश्वास करूँ कि नहीं, पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने पूरी की पूरी सच्चाई आएगी रिश्ते की, बोलो आपके पर्सन की, है ना। आपने क्या करना चाहिए वो क्लैरिटी और हीलिंग लेकर आएगा ये टाइम आपके लिए। विश्वास रखिए, कुछ सपने भी आ सकते हैं तो उनको लिख कर रखिए। ठीक है, या फिर विश्वास रखिए अपने ऊपर, जो चल रहा है वो सब आपके अच्छे के लिए चल रहा है। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। कोई भी डर है उसको फेस कीजिए, उसको रिलीज़ कर दीजिए, उसको संभाल के मत रखिए अपने अंदर। कोई किसी भी तरह का, इसको खोने का, इससे बात करने का, या कोई भी सोशली डर है कुछ भी, उसको रिलीज़ करो। डॉल्फिन, डोंट वरी, बी हैप्पी। हैप्पी रहिए, वरी करने की कोई भी ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है। न्यू बिगनिंग्स, जब एंडिंग होती है तो नई बिगनिंग तो होने ही होने वाली है ना। तो एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है आपके लाइफ में पॉजिटिवली। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फिर चला दीजिएगा। एंजेलिक गाइडेंस के साथ साथ आपके सवाल का जवाब भी रहेगा यहाँ पर। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, थैंक यू एंजल्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप किसी से हेल्प ले सकते हो, आपके अपनों से जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, और बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस मिलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उनकी तरफ। किसी सवाल का जवाब नो है, हो सकता है अभी सही टाइम ना आया हो, है ना। वेट करना पड़ेगा आपको राइट टाइम के लिए, और बहुत सारी चीज़ें तो आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। इट्स अप टू यू। और ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी, ये इंप्रूव होगी। द सिचुएशन विल इंप्रूव, बहुत जल्द सब कुछ बदलेगा, आपके फेवर में रहेगा अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, सेल्फ लव में रहोगे। ठीक है, सेल्फ लव में रहिए, अपने एनर्जीज को पॉजिटिव रखिएगा। इस हिसाब से हम मदर अर्थ को भी सर्व करेंगे। बाहर क्या चल रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप न्यूज़ देखते हो, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है सब कुछ, ये सब कुछ है ना, कुछ एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है सारी की सारी। तो हमने तो पॉजिटिव एनर्जी में रहना चाहिए, ताकि हम जान रहे हैं ना कुछ हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है सब कुछ शांति बनाने के लिए। तो पॉजिटिव ज़रूर सोचना, मदर अर्थ को सर्व करना है, इसीलिए पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहो, जितना हो सके अच्छी एनर्जीज़ अपने आसपास रखो, अच्छे विचार करो, इतना तो कर ही सकते हो आप, है ना। उससे भी तो एनर्जीज़ बाहर आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।